माँ का कॉल है। अच्छा। हेलो। वो अभी आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है। पापा और अंकल यही हैं। आंटी लिटिल ऑरेंज को लेने गई हैं, वो कुछ दिनों की छुट्टी ले लेगी। अभी तो बस इतना ही है। आप प्लीज़ रोइए मत, चुप हो जाइए, बाद में कॉल करता हूँ मैं। मासी कब तक आएगी? उन्होंने 8 बजे टेक ऑफ किया था, अब तो 1 बज चुका है। उनसे कहो ना जल्दी आए। मैंने कॉल किया था पर उन्होंने उठाया नहीं। तुम्हारी नानी अब कैसी है? आखिरी सांसें गिन रही है। अच्छा। हेलो। क्या हुआ? लिंगजाओ बोल रहे हो? मैं लिटिल ऑरेंज का चाचा हूँ। प्लीज तुम जरा हिम्मत से काम लेना। एयरपोर्ट जाते वक्त भाई भाभी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों हॉस्पिटल में हैं और दोनों सीरियस कंडीशन में हैं। वो नहीं रही। लिंगजाओ! लिंगजाओ! जल्दी आओ! माँ! डॉक्टर! माँ! नानी माँ! नानी माँ! आ गए डैड, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम जरा मेरी वो मेडिसिन ले आओगे बेटा? हाँ, में फिर से छाले हो गए हैं। आपकी आंखों को क्या हो गया है? क्या? हाँ, बार बार भड़क रही है, छेड़ मच रही है, बैंडेज से भी रुक नहीं रही। प्लीज डैड, आप अपना ख्याल रखा कीजिए और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से मत लगाया करिए। और खास तौर से मेरी कॉलेज की टेंशन को कि मैं दूर चला जाऊंगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। तुम भी मेरी तरह बहुत फिक्र करते हो। दूर जाओगे तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। और जब रेस्टोरेंट बिजी हो जाएगा तो आप उसे अकेले कैसे संभालेंगे? मैं स्टाफ को हायर कर लूंगा, फिर सेठ लोगों की तरह काउंटर पर बैठा करूंगा, स्नैक्स खाऊंगा, ताश खेलूंगा, मजे करूंगा। बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। हैपिंग, पापा का कॉल है। हाँ बोलो, वहां सब कैसा है? क्या? ओह, 11 बज गए। तुम दोनों सो जाओ, कल स्कूल जाना है। ठीक है पापा। आप आ गए? तुमने मुझे डरा दिया। भाई कहाँ है? आज नहीं आएगा। पर क्यों? तुम अब तक जाग क्यों रही हो? जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। ओह, आओ यहाँ बैठ जाओ। हाँ। चैंटिंग की तबीयत अब पहले से कैसी है? उसके हस्बैंड की मौत हो गई है और उसे बहुत चोट आई है, हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके ससुराल वालों ने वहाँ अपने परिवार वालों को फौरन बुला लिया है। जाओ और उसके अंकल ने वीज़ा अप्लाई किया है, मैं वहीं पर था। इसमें पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तब तक यहाँ उसकी नानी का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। ये रीति रिवाज भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो अकेला ये सब आखिर कैसे कर पाएगा? अब वो बड़ा हो चुका है, उसे अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी। आखिर ये सब हो कैसे गया? वो टेंशन में फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे।
इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है, हर्बल है ये। मेरी बेटी ने कहा कि इससे तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारी आँखों को आराम की जरूरत है, तो चुपचाप इसे पी लेना। शुक्रिया। कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बच्चों ने सूप बनाया था पर मैं वो भी नहीं पी पाया। आंटी आप फ्रूट्स खाइए। आप लोग खाइए ना। ज़िक्यू, हाँ। पापा के लिए चाय ले आओ। ठीक है। आपने ऐसे ही तकलीफ उठाई, पर ये सब लाने के लिए आपका शुक्रिया। आपके रहते मुझे फिक्र नहीं है। हाँ, आस पड़ोस के लोग होते ही किस लिए हैं, और वैसे भी हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। किस्मत सबको कैसे दिन दिखा रही है। उसकी माँ इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, वो खुद भी जवान है। सब कुदरत का खेल है। उस बेचारी की एक छोटी सी बच्ची भी है। पता नहीं अब उसका क्या होगा। ऊपर वाला करे उसे कुछ ना हो, वरना सब ऊपर वाले की मर्जी है। बुरा वक्त थोड़ी ना उम्र देख कर आता है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर इसका लिंग शाओ पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो अपनी माँ से मिलने गया है। हाँ जाएगा। नानी का फ्यूनरल खत्म होते ही वो सीधा वहीं पर जाएगा। चैंटिंग ने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा था, पर माँ तो आखिर माँ है। बेटा कैसे भूल पाएगा, उसे जाना ही चाहिए। ज़िक्यू की माँ भी ऐसी ही है, मुसीबत में पड़ते ही वापस आ जाएगी। आप फ्रूट्स खाइए ना, खाइए। हाँ हाँ हाँ। गुड शॉट। बोल, अब क्या प्लान है? प्लान क्या होगा, सीधा यूनिवर्सिटी जाऊंगा। पर पिछले साल के एंट्री स्कोर से मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, और तुम्हारा? अभी सोचा नहीं है, शाह से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, तुम दोनों को एक ही शहर में पढ़ना है क्या? सुन, क्या तेरे हिसाब से मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? हाँ हाँ, मैं जरूर जाता। इसमें सभी का भला है। तेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, असली बाप के पास जाएगा तो उन्हें भी राहत मिल जाएगी। बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। और मेरी मान तो तेरे लिए भी यही बेस्ट रहेगा। अपने पंख मजबूत करके बस उड़ जाना। आइडिया अच्छा है। जानता है, मेरे पापा का एक मोटो है कि पैसा ही सब कुछ होता है। उन्हें हाँ कहते यार, समझा? जिंदगी सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, साथ कईयों को ले आती है। लगता है लिंगजाओ की हालातों का बुरा असर पड़ा है, पर देख ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और उन लोगों में हम भी हो सकते हैं। मुसीबत कभी भी किसी का स्टेटस या उम्र देखकर वार नहीं करती है। मेरी तरह पॉजिटिव सोचा कर, सब अच्छा ही होगा। तेरी बात और है, तू लकी है। मुझे बेहद दुख है। आप थोड़ा हौसला रखिए। थैंक यू लिंगशाओ। बेटा, तुम्हारी माँ अब तक आईसीयू में, उनकी जान खतरे में है। तुम हिम्मत रखना, दुआ करो कि उसे जल्दी होश आ जाए। मेरे बेटे का फ्यूनरल हो चुका है। मैं मलेशिया वापस जा रही हूँ। इसके दादा की तबीयत बहुत खराब है, वो चल फिर नहीं पाते। मुझे उनका ख्याल रखना है। इसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली है। मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी, वहीं अपने पास रखूंगी इसे। मुझे मलेशिया नहीं जाना, मुझे भैया के पास रहना है। नहीं बेटा, हमारी बात सुनो। वहाँ पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? भैया रखेंगे, मेरा ख्याल भैया रखेंगे। मुझे मार भैया के अलावा कहीं नहीं जिद जाना। नहीं करते बेटा। मेरा बिजनेस कॉल है। हेलो। अरे बेटा, जिद नहीं करते, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। इसे यही रहने दीजिए। माँ को होश आते ही वो इसे देखना चाहेंगी। अब बस भी करो, ऐसे उदास मत रहो। भाई को इतने दिनों से नहीं देखा है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। कल उसे कॉल किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। पता नहीं वो अकेले वहाँ सब कुछ कैसे संभाल रहा होगा।
हेलो, हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। तुम कहाँ पे हो? तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए। प्लीज इसे मत डांटिए, ये मेरा भाई है। वैसे तुम गिर कैसे गई? वो किसी ने इसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। हाँ, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे धक्का किसने दिया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। 3rd फ्लोर की सीढ़ियों से गिरते गिरते मैं यहाँ तक पहुँच गई। हाँ। नहीं नहीं, हिलो मत। जरा आराम से करिए ना। इसके जख्म देखे हैं? अगर अभी ऑइंटमेंट नहीं लगाया निशान आ जाएंगे। दुख रहा है। मैं कॉल करके आता हूँ। बात कर सकता हूँ? क्यों, क्या हो गया? जियान अभी सीढ़ियों से गिर गई है। क्या ये आपने करवाया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तुम हर हादसे का मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अकल से काम लो। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना? क्या तुम पास हो गए हो? देखो, मैं अपने पैरों से भी चल सकती हूँ। नहीं, अभी तुम जख्मी हो, तुमसे चला नहीं जाएगा। क्या हुआ? मुझे उसकी याद आ रही है। पता नहीं था कि मैं इतना मिस करूंगी। इतने दिन दूर रहकर पता चला कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर तुम दोनों पढ़ने के लिए बीजिंग चले गए तो कई महीने तुम्हें देखे बिना मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी कॉल पे तो हम लोग रोज बात करेंगे। रोज कॉल करोगे? हाँ करूँगा, मैं कहीं भी रहूँ तुम्हें रोज कॉल करूँगा। झूठ बोल रहे हो तुम। कॉलेज खुलते ही तुम दूसरी लड़कियों के पीछे भागने लगोगे और फिर तुम्हारे पास बहन के लिए टाइम नहीं रहेगा। और अगर प्यार हो गया तो फिर गए काम से। और प्यार इतना डरावना होता है क्या? जब तुम्हें प्यार हो जाएगा तो तुम खुद ही जान जाओगे। ठीक है, चलो ये भी देख लेंगे। हैं? आखिर हुआ क्या? क्या हुआ आंटी? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वो एम्बुलेंस तुम्हारे पापा को लेने आई थी, तुम जल्दी से जाओ। डैड को क्या हो गया? वो अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाओ ना। लगता है कि कुछ सीरियस है। हाँ शायद, हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो। डैड, चलो, ये यहाँ आवाज मत कीजिए। कहाँ पर है? वो इस तरफ है। डैड, डैड, इन्हें हुआ क्या है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्हें बस थोड़े से रेस्ट और पौष्टिक खाना खाने की जरूरत है। पापा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? इंजेक्शन दिया है इसीलिए बेहोश है। थोड़ी देर बाद इन्हें घर भेज देंगे। हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, नीचे फार्मेसी से खरीद लेना और पौष्टिक खाना खिलाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं खुद चला जाऊंगा। मैं चलिए। हैंडीकैप नहीं हूँ। आराम से। अपने पैरों से चल और के अगर आप आगे फिर से गिर बढ़ेंगे। गए तो? नहीं गिरूंगा। हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा पाएंगे। मेरे जूते कहाँ हैं? रुको रुको, मैं निकालता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। तुम अपना ख्याल रखा करो। देखो आज हॉस्पिटल पहुंच गए ना। और जियान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? वो मैं मुझे कल सुबह प्रेयर करने जाना है। बच्चे पास हो जाएं, इसलिए मुझे थोड़ा पूजा पाठ करने जाना है। अरे वो सब हो जाएगा, पहले तुम अपना ख्याल रखो। अंदर जाओ, जाओ अंदर जाकर आराम करो, समझे? जाओ रेस्ट करो, जाओ। थोड़ा आराम कर लेता हाँ। हूँ। जियान, तुम उसका ख्याल रखना। मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, हम ठीक है? ख्याल हाँ ठीक है डैड। हाँ हाँ। ए, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वहाँ बैठो आराम से। हाँ तो चलो, अपने पैर आगे करो। हाँ, मैं आराम से करूँगा। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, बस ये निकल गया। और दूसरा वाला? हाँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ये वाला पैर तो ठीक हाँ, आराम से। डैड, जी क्यों? तुम वहाँ क्यों बैठे हो? वो मैं बैठ के आपकी देखभाल कर रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। उसके लिए टेस्ट क्या करवाना है? क्या हुआ?
पापा आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे क्या मैं तुम्हारी चोट पर बैठ गया? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुमने देखा नहीं कि किसने तुम्हें धक्का दिया था? हाँ? मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ। मिस्टर ली, आपके बच्चों का रिजल्ट आ गया क्या? हाँ वो सब पास हो गए हैं। सुनो, तुम्हारी बेटी पास हो गई? वो अगले साल एग्ज़ाम देगी। हाँ, फिर दूर चली जाएगी। माफ कीजिएगा, अभी रेस्टोरेंट बंद है। क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं? हे मैं जब माँ बीमार थी तुमसे ये उधार लिए थे। 20,000 ज्यादा हैं। इसे इंटरेस्ट समझ लो। आखिर तुम इतने साल थी कहाँ? शंजन, वहाँ काम कर रही थी। लेकिन तुमने सेटल होने के बाद मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम पुलिस को बुला लेते तो? वो मजाक कर रही हूँ। ज़ीक्यो इस वक्त दोस्तों के साथ गया है। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसका रिजल्ट। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ और ना ही पैसे लौटाने आई हूँ। झाओ हुआगुआंग के बारे में बात करने आई हूँ। उसने तुम्हें कॉल किया था? हाँ, मेरे पुराने दोस्तों से उसने मेरा नंबर ले लिया। उसने मुझे कॉल किया था, कस्टडी मांग रहा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो निहायत ही गिरा हुआ इंसान है, घटिया आदमी है। तुम ईमानदार आदमी हो, उस जैसे नहीं हो। मुझे उस जैसा बनना भी नहीं है। वो ये नहीं जानता कि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। खरीदी जा सकती है। देखा नहीं, उसने तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था। भिखारी बन गया तब भी मैं अपने ज़ीक्यू को कभी नहीं बेचूंगा। मुझे लगता था तुम बहुत चिपकू किस्म के आदमी हो। अब पता चला तुम चिपकू नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान हो, मुझसे बेहतर हो। जानवर भी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा है कि ज़ीक्यू को तुमने पाला है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सीधी बात कहती हूँ। हुआगंग नीच आदमी है, उस पर भरोसा मत करना। पर अब वो अमीर है और उसकी बीवी बांझ है, इसलिए वो ज़ीक्यू को अपना वारिस बनाकर अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता है। और उसका ये ऑफर बुरा नहीं है, इसे ठुकराओ मत। मतलब अपना बेटा तुम उसे बेच दोगी? उसकी मर्जी जाने बिना ऐसे कुछ मत करना। वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तुम उसे स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाओगे और वो भी वहाँ नहीं जाना चाहता। वो बचपन से ही खुद को तुम्हारा कर्जदार मानता है। उसे लगता है उसे पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहिए। अब ज़ीक्यू तुम्हारा बेटा है, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। उसकी माँ होने के नाते एक सलाह दूंगी, तुम उसे उसके बेहतर फ्यूचर के लिए रिश्तों की इस जंजीर से आज़ाद कर दो, उस पर एहसान कर दो। उसके लिए यही अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरे बारे में उसे मत बताना, वरना उसे तकलीफ होगी। मुझे उससे नहीं मिलना। पर वो एक बार तुमसे मिलना चाहता है। देखो बात यह है,
मैंने दोबारा शादी कर ली है। मेरा पति नहीं जानता मेरा एक बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहती वो मुझसे मिले। 1 मिनट रुको। जितने उधार दिए थे मैंने ले लिए, और तुम उसकी फिक्र मत करना। तुम अपनी नई जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तुम उसे स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाओगे, और वो भी वहां नहीं जाना चाहता। वो बचपन से ही खुद को तुम्हारा कर्जदार मानता है। उसे लगता है उसे पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहिए। अब सीक्यू तुम्हारा बेटा है, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। उसकी माँ होने के नाते एक सलाह दूंगी, तुम उसे उसके बेहतर फ्यूचर के लिए रिश्तों की इस जंजीर से आजाद कर दो, उस पर एहसान कर दो। उसके लिए यही अच्छा है। हाँ, अब वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन अभी भी अनस्टेबल है। अब तक आईसीयू में है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने फ़ोन करके कंपनी में बता दिया था, पर वो इतनी बुरी कंडीशन में है, वापस कैसे आ जाऊं? मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है। चलो, शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है। मुझे थोड़ी राहत मिली ये सुनकर। आजकल मेरा पूरा खानदान ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। क्या मतलब? और कौन बीमार है? अरे कोई नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, क्या तुम अपने बर्थडे से पहले वापस आ जाओगे? नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो फिर तुम कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करोगे? तुम पागल हो? ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। ओ ओह हाँ, याद आया। मिंगे की मॉम ने ग्रेजुएशन गिफ्ट्स के तौर पर तुम्हारे और जिकी के लिए पैंट्स भेजे हैं, और उसकी मॉम ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम अपने क्लास नोट्स मिंगे को दे सकते हो? हाँ जरूर, मैं उन्हें बेचने वाला था, पर जिकी अब उसे दे देगा। हाँ, ओके, मैं फिर कॉल करूंगी। 1 मिनट रुको। अरे अब क्या कहना है? कोई अच्छी बात बोलो। भैया, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरे पास जल्दी से वापस आ जाओ। लव यू भाई। मुआ मुआ। आप खुश हो? तुम बहुत फिल्मी हो। तुम्हारे बहुत नखरे हैं। बाय। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी नकल करना बंद करो। देखिए, अभी तो पेशेंट फिलहाल खतरे से बाहर है, पर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। उन्हें बहुत अंदरूनी चोट आई है, हालत अब भी नाजुक है। बाहरी जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम लेग पैल्सी है, जो स्पाइनल नर्व इंजरी की वजह से हुई है। सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई है, पर लंबे अरसे तक आपको उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि फिजिकल थेरेपी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मतलब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। थेरेपी के बाद बहुत से लोग ठीक हुए हैं, थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो जाते हैं, पर किसी का साथ रहना ज़रूरी है। समझ गए आप? अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बहन अभी तक आईसीयू में है, आप उसे अकेला छोड़ रहे हैं? तो और हम क्या करें? हाँ, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने उनके लिए घर खरीद दिया ताकि उन्हें छत के लिए ठोकरें ना खानी पड़े, और मेरे भाई के सारे पैसे सब कुछ इन्हें मिलने वाला है। फिर प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर सकते हैं? मेरे पिताजी कई सालों से इनकी तरह पैरालाइज्ड हैं, और मेरी माँ को उनका ख्याल रखना होता है। मैं और मेरी बीवी उस नन्ही सी बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप भूल रहे हैं, आपकी बहन सिर्फ मेरी भाभी लगती है। मेरे भाई के मरने के बाद मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आप उसके भाई हैं, उसका एक बेटा भी है। अब इतनी जिम्मेदारी तो आप लोग उठा लीजिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका भाई गुजर गया, पर आप सब तो जिंदा है ना? उसका एक बेटा भी है, वो उन्हें नहीं संभाल सकता क्या? आप समझ नहीं रहे। समझना आपको चाहिए। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कुछ सोचा नहीं है। देखो, अब तुम 18 साल के हो, बड़े हो गए हो। तुम्हारी माँ की जो हालत है, अब उसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जल्दी फैसला ले लो कि तुम्हें क्या करना है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए?
मेरे ख्याल से तो तुम्हारा रिजल्ट तो आ ही चुका है, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आए हैं, तुम कोई भी कॉलेज चुन सकते हो, पर तुम्हारी माँ को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तुम्हें यहीं रहना होगा, इसलिए तुम यहीं कोई कॉलेज चुन लो। इस तरह तुम उसका ख्याल भी रख पाओगे और पढ़ भी पाओगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। सही कहा ना? पर उनका ख्याल मैं क्यों रखूं? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा फर्ज है। पर वो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर ये मेरा फर्ज कैसे हुआ? हाँ, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारी माँ है। बेटा होने के नाते तुम उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? कोशिश तो करके देखो। उसने तुम्हें जन्म दिया है। लिंगशाओ, तुम जिम्मेदारी से मत भागो। आप भाग सकते हैं, आप क्यों नहीं रुकते? मैं नहीं रुक सकता, मुझे इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अरे रे, क्या कहा तुमने? अरे उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजोगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? मुझे अभी फ्रैक्चर हो जाता है। बस 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 बंद करो ये हिसाब किताब। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? आई रे, क्या तुम जानते हो, मैंने जू पेंग की माँ के बारे में पूछा था और किस्मत से उसकी बहन अब्रॉड में पढ़ रही है। वहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, पर फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए परेशान हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ वापस आते ही उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जानते हो उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 2 लाख युआन से भी ज्यादा। अब ज्यादा मत सोचो और इसके लिए हाँ कह दो। सुनो, हमारी जैसी फैमिली इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगी, पर फिर भी हम किसी तरह से इंतजाम कर लेंगे। औरतों की तरह पीछे ही पड़ जाते हो। कुछ दिन पहले तो तुम लॉयर हायर करने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? अचानक इरादा बदल गया? वो बात नहीं है, खुद को एक बार जीक्यू की जगह रखकर सोचो, तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसे इस बारे में मत बताना, वहाँ नहीं कहेगा। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ, अगर उसने मना कर दिया तो हम दोनों उसे समझाएंगे, हम दोनों की बात को वो नहीं डालेगा। तुमने कभी ऐसा पक्षी देखा है? कैसा? जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रख दे और दूसरे उनको पाले पोसे, खिला पिलाकर उन्हें बड़ा करें, और जब वो उड़ने लायक हो जाए तो उन्हें वापस भेज दे। जानते हो तुम कौन हो? तुम वो बेवकूफ पक्षी हो जो दूसरों के बच्चे पालता है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, कुछ पक्षी दूसरों से अलग होते हैं, समझा करो। हाँ, मुझे भरोसा है इसलिए अपना पक्षी उड़ा रहा हूँ। दूसरों को उसे पढ़ाने लिखाने दो। हाँ, लेकिन पंख मजबूत होते ही वो वहां से उड़कर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ तो वो जाओ हुआ गुआंग है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। हमारे बच्चे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी सोच के दायरे को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, दूर का सोचो। बोलो। वही सोच रहा हूँ। बताओ क्या सोचा? मुझे मंजूर नहीं। क्यों? विदेश का मामला है, वो बहुत दूर चला जाएगा, हम आसानी से नहीं मिल पाएंगे। अरे हाँ, कुछ सालों की बात है, उसके फ्यूचर के लिए हमें उसे भेजना ही होगा। तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, जो सोचना है सोच लो, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब मान जाओ ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है। कहाँ से शुरू करना है? सारा हिसाब किताब गड़बड़ा दिया तुमने। मैं भूल गया कहाँ काम रोका था। कहाँ गया? लाओ, इसमें तुम्हारी मैं मदद कर देता हूँ। कितना है? मिल गया। कितना? 116। हाँ, 116। हाय डैड। अरे आ गए तुम? शाबाश, शाबाश, आ आ जाओ। जाओ। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हाँ, वो उसकी मॉम ने उसे बुला लिया था। जन कहाँ है? नहीं आई? नहीं, अपनी सहेली के घर गई है, अभी तक नहीं आई है। हाँ ठीक है। जल्दी से हाथ धो लो, खाना तैयार हाँ। है। पसीने से भीगे हुए हो। उससे बात तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। उसका मन होगा तो हाँ कहेगा। लेकिन तुमने तो वादा किया मैंने था। वादा कब किया? मेरा मन नहीं मानता। तुम अपनी बात से मुकर कैसे सकते हो? हाँ, अब इमोशनल अत्याचार बंद ने करो। कहा था। आओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ। बैठो। हाँ, खाना शुरू करते हैं। मैं टेस्ट करता हूँ। डैड, वो आज मेरी टीचर हमें बता रही थी कि हम कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजिंग यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा किया।
ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अब खाओ। मेरे ख्याल से अब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, वक्त बहुत कम है। हाँ, बात करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, पर आप लोगों से कह नहीं पाया। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ।